मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ क्रिमिनल्स को दिखाते हुए। फिर हम एक औरत को देखते हैं जो एक टीम बनाना चाहती है क्योंकि सुपरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये सोचती थी कि सुपरमैन जैसा आदमी इस दुनिया में कभी नहीं आ सकता, इसलिए उसने अपने पास एक फाइल रखी होती है और उसमें डिफरेंट लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है, जिसमें सबसे पहले एक आदमी होता है जिसका नाम डेडशॉट था। वो एक बहुत बड़ा असासिन था जो कि लोगों का मर्डर किया करता था। उस आदमी की एक बेटी भी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी जानती थी कि उसके फादर का क्या काम है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझसे इस वजह से नफरत करे। एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसके लिए डॉल लेकर जाता है। अभी वो लोग बहुत बातें कर ही रहे थे कि बैटमैन वहां पर आ जाता है। फिर बैटमैन डेडशॉट के साथ फाइट करने लग जाता है और उनमें बहुत लड़ाई होती है। डेडशॉट बैटमैन को शूट करने ही वाला होता है कि उसकी बेटी सामने आ जाती है और वो कहती है कि डैड प्लीज ऐसा ना करें। और क्योंकि डेडशॉट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसको शूट नहीं करता है, और उसकी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, यानी अपनी बेटी के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता था। अब सीन चेंज होता है और हम एक जोकर को देखते हैं। वो डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाया करता था। उसे कोई साइकोलॉजिकल इशू था। वो जिस डॉक्टर के पास जाया करता था उसका नाम हर्ले था। वो बहुत ही प्यारी डॉक्टर थी, लेकिन वो जोकर का इलाज करते करते उसे पसंद करने लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो साइकोलॉजिकल पेशेंट था, तो वो उसे तंग करने लगता है, उसे टॉर्चर करने लगता है। वो कभी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देता तो कभी उसे पनिशमेंट देता है, जिसकी वजह से वो पागल हो जाती है। एक दिन हर्ले पार्टी से कहीं आ रही होती है, वहीं पर बैटमैन जोकर को भी ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर हर्ले की गाड़ी पानी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो बैटमैन तुरंत ही पानी में नीचे जाता है और हर्ले को बचा लेता है और उसे पकड़ भी लेता है। अब हमें फाइल में लगे हुए दूसरे आदमी के बारे में बताया जाता है। वो एक बहुत बड़ा चोर होता है और यहाँ भी बहुत बड़ी चोरी करने आता है। वो यहाँ पर एक बैंक को लूटकर जा रहा होता है कि तभी कोई फ्लैश जैसी चीज उसे आकर रोक लेती है। अब हमें तीसरे आदमी के बारे में बताया जाता है जो फाइल में 3rd नंबर पे है। उसने अपने ही घर में आग लगा दी थी जिसकी वजह से उसकी बीवी भी मर गई। उसके खिलाफ एक वीडियो भी थी जिसमें ये दिखाया गया था कि उसने जेल में जाकर सभी कैदियों को आग भी लगा दी थी, लेकिन फिर उसने खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब बारी आती है उस आदमी की जो कि फाइल में 4th नंबर पर था। इनफैक्ट वो दिखने में इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता था। उसकी बॉडी पूरी की पूरी एक जानवर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसकी स्किन ऐसी थी जैसे कोई पुरानी लकड़ी या पत्थर हो। पहली नज़र में तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाते थे। वो इस एरिया के गटर में रहता था। उससे बहुत स्मेल आती थी और डस्टबिन में से खाना ढूंढ कर खाता था। वहाँ के लोगों को भी उसकी आदत हो चुकी थी और पुलिस भी उसे अरेस्ट नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें एक म्यूटेशन है या ये कोई जानवर है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि जंगल की केव की तरफ जा रही होती है। वहाँ बहुत अंधेरा था और जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे एक छोटा सा स्टैचू मिलता है। वो उसे देखने लगती है कि ये है क्या। वो उसका सर हिलाने लगती है जिससे वो अलग हो जाता है और उसमें कोई स्मोक निकलती है, और वो धुआं कुछ और नहीं बल्कि एक चुड़ैल की आत्मा ही थी। वो चुड़ैल फौरन से उस आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर चली जाती है। वो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत से लोगों को मारने लगती है, तो उसे रोकने के लिए एक आर्मी पर्सन को वहां पर भेजा जाता है। अब उस आर्मी पर्सन की जान को भी खतरा था। वो औरत जो टीम बनाना चाहती थी वो एक मीटिंग रखती है और कहती है कि वो विच हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन इस बात के बाद कि चुड़ैल अब वापस आ चुकी है और सबको खतरा पहुंचा सकती है, तो वो उसकी बात मान लेते हैं। अब वो सारे जेल में जाते हैं कैदियों से मिलने के लिए। सबसे पहले वो हार्ले के पास जाते हैं जिसे बैटमैन ने पकड़ लिया था, और उसके बाद वो उन सबके पास जाते हैं जिनके नाम फाइल में थे और वो भी वहीं पर कैद थे। सबके आखिर में वो लोग डेडशॉट से मिलते हैं। डेडशॉट के बारे में मशहूर था कि वो बहुत अच्छा निशाना लगा देता है। फिर वो लोग उसे एक गन देते हैं जज करने के लिए कि ये बात सच है या नहीं। वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो मुझे नकली गन देकर, और फिर उसके बाद जब वो उसे चेक करता है तो उसमें सच में बुलेट्स होती हैं। और फिर वो एक एक करके वहां पर लगे हुए निशानों को शूट करता रहता है और उसके निशाने बिल्कुल ठीक लगते हैं। सब बहुत हैरान हो जाते हैं, और वो लेडी जो अपनी टीम बनाना चाहती थी वो उससे कहती है कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे। तो डेडशॉट उससे कहता है कि ठीक है, इसमें ना करने वाली कौन सी बात है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं जिसके बदले में मैं भी कुछ चाहता हूँ। आप लोगों को मुझे जेल से बाहर निकालना होगा, और दूसरी बात यह कि मैं अपनी बेटी से जब चाहूँ मिल सकूँ, और इसके अलावा वो अपनी स्टडी भी करेगी, यानी आप लोग उसका एडमिशन काफ़ी अच्छे स्कूल में करवाएंगे ताकि वो मुझ जैसी ना बने। लेकिन वो औरत आगे से खामोश रहती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। वो औरत जिससे भी कहती कि मेरी टीम में शामिल हो जाओ, वो ये सुनकर इनकार कर देता कि ये टास्क असल में है क्या।
अब हम जोकर को देखते हैं, जो कि बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे हल्ले को किसी तरह ज़रूर बचाना है। अब मूवी इस सीन पर आती है जहां आर्कियोलॉजिस्ट और आर्मी ऑफिसर एक साथ होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट सो रही होती है। तभी वो चुड़ैल, वो विच उसे पजेस कर लेती है, उस पर आ जाती है। आर्मी ऑफिसर डर कर उस पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन वो डरने के बजाय उसे एक विजन दिखाती है जिसमें वो ये देखता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट मर रही है। आर्मी ऑफिसर हेल्प के लिए किसी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये देखकर वो रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट असल में है कहाँ पर। और तभी वो विच, वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। वो विच उसी औरत के घर गई होती है जो एक टीम बना रही थी। उसके घर एक ऐसा स्टैचू था जिसमें उसके भाई यानी उस चुड़ैल के भाई की सोल थी। वो वॉशरूम में जाती है और उसे वहां शीशे में एक हाथ निकालकर एक आदमी को चोट दे देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो वहां से वो स्टैचू उठाती है और उसको यहाँ पर लेकर आती है। उसने इस स्टैचू के अंदर से अपने भाई की सोल निकाल ली थी और अब वो सोल उस आदमी के अंदर डाल लेती है। अब हम देखते हैं कि वो वहां से बाहर जा रहा होता है, तभी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके भाई की सोल अभी भी जिंदा थी। वो उसके बॉडी से बाहर आते ही, जो कि अब बहुत पावरफुल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि उसे रिवाइव होने के लिए किसी की बॉडी की ज़रूरत थी और अब वो बहुत पावरफुल थी। वो बाहर निकलते ही हर एक को मारने लगती है और जब ये बात एजेंसी तक पहुंचती है, यानी जहां पर मीटिंग हो रही थी, तो वो कहते हैं कि फौरन से उसको ढूंढा जाए जो टीम बनाना चाह रही थी और उससे कहा जाए कि वो चीज़ को एक्टिवेट कर ले जिससे उस विश को रोका जा सके। अब पुलिस जेल में हल्ले को ढूंढने जाती है, लेकिन हल्ले इनसे लड़ने लग जाती है। फिर वो डेडशॉट की तरफ जाते हैं ताकि उसे पकड़ लें, लेकिन वो भी पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है। अब पुलिस वाले उसे बांधकर कहीं ले जाते हैं। वो बेहोश हो जाता है। साथ ही ये लोग हल्ले को भी कहीं ले जाते हैं और इन दोनों को बॉडी में एक चिप लगाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हल्ले किसी को एक टेक्स्ट करती है, यानी मैसेज करती है, और तभी कुछ ही देर में उस जेल में जोकर आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर हल्ले नहीं मिलती। अब अभी तक वो वेपन तैयार नहीं हुआ था जिससे इसको रोका जा सके, तो आर्मी ऑफिसर और वो आर्कियोलॉजिस्ट एक साथ वहां पर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस जगह पर पहुंचते ही आर्कियोलॉजिस्ट में वो आत्मा दोबारा आ जाती है। अब वो उसको पूरी तरह से पजस कर लेने के बाद वहां से गायब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस विच का दिल उस लेडी के पास था जो कि अपनी टीम तैयार कर रही होती है। उस तक जब ये बात पहुंचती है कि वो विश फिर से भाग चुकी है, तो वो उसके दिल पर स्टैब करने लगती है, जिससे वो विश कमजोर होने लगती है। वो फौरन से अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि भाई मुझे बचा लो। उसके भाई उसके अंदर अपनी पावर्स डाल देता है जिससे वो बच जाती है, अब और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब पुलिस हल्ले और डेडशॉट को बताती है कि तुम लोगों के अंदर जो चिप लगाई गई है वो कोई ऑर्डिनरी चिप नहीं है, बल्कि एक्सप्लोसिव चिप है। अगर तुम लोगों ने ज़रा सी भी चालाकी की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम लोग मारे जाओगे। फिर इसी जगह उस फीमेल को भी लाया जाता है जिसने बहुत से बैंक लूटे थे, और एक ऐसा आदमी भी लाया जाता है जो कि हर जगह पर चढ़ सकता है। वो भागने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है जिससे उसकी चिप ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर सभी लोग उस जगह पर जाते हैं और वो वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब लोग थे। वो सब उसे लड़ने लगते हैं। वहाँ डेडशॉट भी होता है जो उनको फाइट बैक करने लगता है, उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उस पर बराबर अटैक करने लगते हैं और तभी हल्ले वहां पर आती है और उनसे लड़ाई करके एक दूसरे को बचा लेती है। ये वही जगह थी जहाँ पर वो चुड़ैल मैजिक कर रही थी। शुरू में तो हमें पता नहीं चलता है कि ये लोग कौन हैं जो इन लोगों पर फाइट बैक कर रहे हैं, इनसे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल इंसान ही थे जिनको चुड़ैल ने पजेस किया हुआ था और अपनी आर्मी में शामिल किया हुआ था। साथ ही साथ वो लेडी भी जो अपनी टीम बना रही थी, वो इन लोगों को गाइड कर रही होती है कि अब कहाँ जाओ। तभी वहाँ पर हल्ले को एक बाइक पड़ी हुई नजर आती है जिसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि जब वो जोकर को पसंद करने लगी थी तो इसी बाइक पर वो जोकर का पीछा किया करती थी। अब जब वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था तो वो डेडशॉट के पास जाता है और कहता है कि हमें मिलकर इनका मुकाबला करना होगा, क्योंकि वो भी जानता था कि डेडशॉट बहुत पावरफुल है। डेडशॉट उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो दिल का अच्छा होता है और फिर वो सब लोग मिलकर एक मॉल में जाते हैं। उनके साथ वो क्रिमिनल भी होता है जिसने बैंक लूटे थे। हल्ले जो कि पागल हो चुकी थी तो उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी मॉल के ऊपर जाने की। वो फौरन से उधर चली जाती है और बाकी सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वो अजीबोगरीब आदमी भी होते हैं जिसे विश ने पजेस किया हुआ था। वो उनसे बहुत फाइट करते हैं लेकिन उनको हरा नहीं पाते हैं। तो वो आदमी जिसने अपने घर में आग लगा दी थी और आग लगा कर लोगों को मारा करता था, उसे एक आइडिया आता है। वो विश के पास जाता है और उसे गुस्सा दिलाता है, जिसकी वजह से उस जगह पे जितने सारे पजेस किए हुए लोग बुला लेती है
और वो आदमी हर तरफ आग लगा देता है, जिसकी वजह से सब लोग एक ही जगह पे मारे जाते हैं। इस पार्ट की वजह से हल्ले उससे बहुत इम्प्रेस होती है। अब उनको एक रूम दिखाई देता है। आर्मी ऑफिसर उस रूम के अंदर जाता है और बाकी सबसे कहता है कि जब तक मैं न कहूँ अंदर मत आना। वो जैसे ही अंदर जाता है तो उस लेडी को देखता है जो अपनी टीम इकट्ठी कर रही थी। वो उसको देखते ही बाकी लोगों को शूट करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उसे ये देख के काफी दुख होता है कि वो लेडी सिर्फ अपना फायदा सोच रही थी। वो सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी। तभी वहां पर डेस्टॉर्ट भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि इस लेडी को दूसरों की जान से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर हम अपने जान इसके लिए खतरे में क्यों डाल रहे हैं। वो सभी लोग काफी दुखी होकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं कि तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और हल्ले एक हेलीकॉप्टर के साथ लगी हुई रस्सी के साथ लटक कर अपनी जान बचा लेती है। लेकिन तभी वो लेडी बाहर आकर हेलीकॉप्टर पर शूट कर देती है, जिससे उसमें आग लग जाती है। यहाँ पर लग रहा था जैसे हल्ले और जोकर दोनों मारे जाएंगे, लेकिन जोकर हल्ले को धक्का दे देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर से नीचे बिल्डिंग पर आ गिरती है। जोकर खुद हेलीकॉप्टर में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मारा जाता है। और फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और कहती है कि दूसरा हेलीकॉप्टर आने ही वाला है और उसमें वो लोग होंगे जो मेरी टीम के मेंबर हैं, यानी वेपन बनाने वाले जो चुड़ैल को हरा सकते हैं। जैसे ही वो लेडी हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग रही होती है, तभी वहां पर उस चुड़ैल का भी भाई आ जाता है और उसके हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देता है। तभी वो उसके पास जाता है और अपनी बहन यानी उस विच का दिल लेकर अपनी बहन के पास चला जाता है। उसे वो उसका दिल दे देता है, जिससे वो विच अपने पास ले लेती है और खुद को और ज्यादा स्ट्रांग फील करने लगती है। यहाँ पर वो सोचती है कि वो लेडी अब कभी भी वेपन नहीं बना सकती और अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। डेडशॉट कहता है कि मुझे जहां तक कहा गया था मैंने उतना किया और अब मेरा काम पूरा हुआ और मैं जा रहा हूँ। वो लोग मिलकर बाहर जाने लगते हैं। तभी हल्ले वहां पर बैठी होती है। वो यहाँ पर बहुत इनर्जेटिक होती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी और उस चुड़ैल से लड़ाई करूंगी। वो एक बार में जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि जहाँ पर वो चुड़ैल रहती है उस जगह के नीचे एक टनल है, उस टनल को उड़ाने से ये जगह तबाह हो सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ऊपर चले जाएंगे ताकि उस चुड़ैल का ध्यान बटा सके। कुछ लोग कहते हैं कि हम टनल के इस तरफ जाएंगे। अब वो लोग अलग अलग जगह पर छिप जाते हैं ताकि उस विच को हरा सकें, लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की खबर हो जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज करके इन सबको विजन दिखाने लगती है। वो हल्ले को ये दिखाती है कि उसकी जोकर के साथ शादी हो चुकी है और उनका एक क्यूट सा बेबी है और हल्ले उसमें खो जाती है। लेकिन जब उस आदमी को विजन दिखाती है जिसने अपने घर में आग लगाई थी कि वो अपने बीवी के साथ है, तो वो समझ जाता है कि मेरी बीवी तो जिंदा ही नहीं है और ये जरूर उसी चुड़ैल की साजिश है। वो उन सबको कहता है कि तुम लोग भटकना मत, ये हमारा ध्यान बटाने के लिए कर रही है। ये लोग कहते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और उससे फाइट करने जाएंगे। अब ये लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी रास्ते में उस चुड़ैल का भाई आ जाता है। वो बहुत बड़ा था और उसके जिस्म जैसे आग निकल रही थी। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग बारी बारी करके इससे लड़ने लगते हैं। तभी वो चोर क्रिमिनल उठता है और अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है। अब सब यहाँ पर पावर्स अपनी अपनी यूज करके उस पर अटैक कर रहे थे। अब उस आदमी को आइडिया आता है जिसके जिस्म से आग निकलती थी। वो कहता है कि हमारे सबके जिस्म पर एक चिप लगी हुई है जो कि एक्सप्लोड हो सकती है, तो इससे फाइट करते हुए इस चिप को एक्सप्लोड करना होगा ताकि वो मर जाए। तो वो सब कहते हैं कि इसमें तो तुम भी मर जाओगे। तो वो आदमी आगे से कहता है कि अगर मेरी जान जाने से तुम सबकी जान बच सकती है और ये मर सकती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, मैं सुसाइड करूंगा ताकि मेरा स्क्वाड बच जाए। अब उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है, यानी उस आग वाले आदमी की और उस चुड़ैल के भाई की। और फाइनली इस लड़ाई के दौरान वो बेचारा आग वाला आदमी चिप के एक्सप्लोड होने से मर जाता है। जैसे ही चुड़ैल का भाई मर जाता है तो वो खुद को वीक फील करने लगती है, लेकिन साथ ही वो ये सोचती है कि मेरे पास तो मेरा दिल है और इतनी पावर्स है, तो मैं इनसे कैसे हार सकती हूँ। वो उनका मुकाबला करने लगती है और जीत रही होती है। वो विच यानी चुड़ैल इन सब के बाद बाहर आ जाती है और फिर चिल्लाती है कि तुम सब मेरे गुलाम हो। हल्ले काफी चालाकी से काम लेती है और उसके सामने जाकर झुक जाती है। जमीन पर तलवार पड़ी हुई थी जिससे उठाकर वो विच पर स्टैप करती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है। इसके बाद चुड़ैल खुद को काफी वीक महसूस करने लगी थी। जो वेपन वो विच बना रही थी कि सारी दुनिया को वो तबाह कर सके, वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उस विच का मैजिक भी उसका दिल बाहर आ जाने से रुक चुका था। वो एक्सप्लोड हो जाता है और जो प्लानिंग उसने कर रखी थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। अब वो पुलिस ऑफिसर उस विच का दिल तबाह कर देता है, जिससे ये कंफर्म हो चुका था कि विच अब मारी जा चुकी है। वो सब बहुत खुश होते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है। उसके हाथ में वही डिवाइस होती है जो कि इस काबिल थी कि इन सब पर लगी चिप को ब्लास्ट कर सके।
लेकिन वो उन्हें नहीं मारती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी जिंदा थी, जिससे वो आर्मी ऑफिसर देखकर बहुत खुश हो जाता है और गले से लगा लेता है। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन सब क्रिमिनल्स को वापस जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन उन्हें इस चीज़ की आज़ादी दी गई थी कि वो जेल में जो भी चाहे कर सकते हैं। डेडशॉट को ये भी परमिशन थी कि वो जब चाहे अपनी बेटी से मिल सकता है। और फिर मूवी के लास्ट में हमें ये देखते हैं कि जोकर जेल में आता है और हल्ले को बचाकर वहाँ से ले जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।